हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मानपुर से एंड आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ किडनी। डिसऑर्डर ऑफ किडनी और डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो यूरिनरी सिस्टम की जो डिसीज़ है वो यूरिनरी ब्लैडर की है, पेल्विस की है ना। तो और जो किडनी से रिलेटेड जो डिसीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसऑर्डर ऑफ किडनी है। डिसऑर्डर ऑफ किडनी, डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम क्या जाएगा किडनी। ठीक, जो डिसऑर्डर जो इसमें है उसमें अलग अलग है। जैसे किडनी के बारे में अपन और उसमें डिसीज जो है उसमें अपन देखते हैं। फर्स्ट में जो है एक्यूट रीनल फेलियर। जो एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है, एक्यूट का मतलब पहले समझ लो। एक्यूट का मतलब होता है कोई भी जो है वो कैसा सडन होना। सडन होना जो है वो जो भी इंजरी हुई या कुछ हुई तो अपने को कैसा सडन आने की सडन इंजरी होती है, तो उसको अपन एक्यूट का मतलब होता है यहाँ पे सडन। सडन, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर जो है सडन होता है, तो उसमें एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है उसमें क्या है, जो किडनी का उसमें ज़्यादा रोल किडनी का तो रहता है, लेकिन किडनी जो है जो दूसरी डिसीज होती है, जैसे कि अपनी क्या है हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस डायबिटीज़ जिसको है, तो उसमें क्या है अपने को एक्यूट रीनल फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। किडनी में जो अदर दूसरी जो बॉडी की दूसरी जो बीमारियाँ होती है ना, वो उसके अफेक्शन होने की वजह से अपना क्या है अफेक्ट होने की वजह से अपनी किडनी में अफेक्ट होता है, उसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है। जो एक्यूट रीनल फेलियर जो है इट इज कॉज्ड बाय कंडीशन ऑफ कॉज्ड बाय इट इज कॉज्ड बाय कंडीशन ऑफ reduced sudden shutdown in kidney function, sudden shutdown in kidney function। जिससे वजह से क्या है उसका जो फंक्शन जो है वो क्या है वो शट डाउन हो जाता है, यानी कि फंक्शनिंग जो है फंक्शनिंग यानी कि प्रॉपर नहीं हो पाती है उससे। एक्यूट रीनल जो फेलियर है उसके अपन उसमें क्या है जो देखेंगे तो कॉस्ट में देखेंगे, कॉस्ट में देखेंगे तो अपने को क्या है बहुत सारे उसमें कोर्स आते हैं, जैसे सडन ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड बैलेंस, है ना। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, इसमें कॉस्ट में क्या है एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड ड्यू टू बर्न। जो भी बर्निंग वाले जो पेशेंट है तो उसमें कैसा होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर का पूरा उसमें क्या है डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो बर्निंग वाले जो पेशेंट है उसमें क्या ज़्यादा मात्रा में अपना जो है जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसके भी चांसेस अपना क्या एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर क्या है जो एक्सेसिव लॉस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड होता है, गैस्ट्रो जो इंटेस्टिनल फ्लूइड है वो भी लॉस होने से एक्सेसिव लॉस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड, ठीक है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो फ्लूइड होता है वो एक्सेसिव मात्रा में भी लॉस होने की वजह से भी अपनी क्या एक्यूट रीनल फेलियर का वो कॉजेस है। उसके बाद देखो डायबिटीज मेलाइटस, हाई ब्लड प्रेशर, और भी दूसरी जैसे बीमारी होती है ना, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, तो उसमें भी क्या है वो अफेक्शन आने की रीनल फेलियर का चांस होता है। उसके बाद देखो एक्यूट
उसके बाद सेप्टिक शॉक, और कारण में क्या है सेप्टिक शॉक। ये इसके क्या है कारण होते हैं। उसके प्री रीनल फेलियर हो गया, इंट्रेंसिंग हो गया, और पोस्ट रीनल फेलियर। पोस्ट रीनल जो फेलियर है, जो पोस्ट रीनल जो है उसमें क्या होता है, जो ब्लेडर जो होता है वो कंस्ट्रिक्शन होता है। ब्लेडर पोस्ट रीनल, पोस्टियल कोर्स में क्या आता है अपना, पोस्टियल कोर्स में क्या है ब्लेडर जो है आउटलेट कैसा होता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्लेडर आउटलेट कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसके जो है ब्लेडर जो है कैसा होता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बाइलेटरल यूरेथ्रल कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें इसके कॉज होते हैं, ठीक है। बाइलेटरल, जैसे बाइलेटरल जो यूरेथ्रा जो है, यूरेटर जो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों तरफ से किडनी से निकला हुआ होता है, जो कि यूरिन को पास करने में, यानी कि जो किडनी से अपना जो है जो ब्लेडर तक ले जाने में वर्क करता है, वो यूरेथ्रल कहलाता है ना, यूरिनरी यूरेटर। तो वो उसमें क्या है बाइलेटर को उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, वेसल से वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाती है जो वेसल्स होती है। तो इस वजह से जो है उसके कॉज होते हैं। अब दूसरा जो होता है वो क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर, उसको अपन क्या बोलते हैं, CRI। जो क्रोनिक रीनल, उसको क्रोनिक किडनी डिसीज भी बोलते हैं, क्रोनिक। इसमें जो क्रोनिक जो है, ये जो है इसका कॉज क्या है, जो है हाई ब्लड प्रेशर है। जो क्रोनिक का मतलब होता है, क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से जो है वो अपने को बीमारी है, यानी कि 1 साल 2 साल से अपनी जो है किडनी में वो बीमारी बनी है, लेकिन उसमें क्या है कोई सिम्टम अपने को शो नहीं करते हैं, सिम्टम उसमें कोई दिखाती नहीं है, और उसकी वजह से क्या है लॉन्ग टाइम से वो बीमारी अपने में चलती रहती है, और धीरे धीरे जो है किडनी का जो फंक्शन है वो कैसा हो जाता है, पूरा कम हो जाता है। जो है यूरिन जो है पास, यानी यूरिन वो बनाता नहीं है, यानी कि बनना ही बंद हो जाता है उसमें। तो वो अपना क्या है धीरे धीरे जो है, और भी दूसरे जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, वो भी अफेक्टेड होता है, उसके कॉज में आता है। धीरे धीरे किडनी के जो फंक्शनिंग, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो पूरी बंद हो जाती है। तो क्रोनिक रीनल फेलियर जो है धीरे धीरे, जो एक्यूट रीनल जो फेलियर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर में कन्वर्टेड हो जाता है। जो एक्यूट का मतलब सडन होता है, और जो क्रोनिक का मतलब है जो लंबे समय से जो धीरे धीरे जो प्रोग्रेस, जो बीमारी की जो प्रोग्रेस हो रही है, और उसी को अपन क्रोनिक बोलते हैं। तो जो एक्यूट रीनल फेलियर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हम और भी डिसीज भी वो कर लेते हैं, है ना। एक जो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, थर्ड जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या है इन्फेक्शन, इसमें क्या है अपना इन्फेक्शन ऑफ किडनी। देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में अपने क्या होते हैं ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं उसमें जो है इन्फेक्शन होने की वजह से, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, जहाँ पे आइटिस वर्ड आएगा वहाँ पे अपना क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में यानी कि वो रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, पेन होगा, है ना, मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा, और स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, तो वो अपना इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लेकिन ग्लोमेरुलर सेल्स में जो नेफ्रॉन में सेल्स होते हैं उसमें अपने क्या है इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन, तो उसकी वजह से क्या है ये बीमारी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। उसके बाद देखो पाइलाइटिस,
पाइलाइटिस जो होता है, पाइलाइटिस में क्या है, जो किडनी में जो पेल्विस होता है उसमें क्या होता है, किडनी का जो पेल्विस है उसमें कैसा हो जाता है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यानी कि आइटिस वर्ड है, आइटिस का मतलब जहाँ जो भी जिस भी वर्ड में जो भी यानी कि जो वर्ड में अब आइटिस जहाँ भी वर्ड जुड़ा है उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब है अपने 5 साइंस अपने को दिखेंगे उसमें, यानी कि रेडनेस दिखेगा, पेन होगा, मूवमेंट क्या है वो क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, है ना, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें अपनी वहाँ पे हो जाती है। तो वहाँ पे क्या है, जो किडनी का जो पेल्विस है, पेल्विस है उसमें क्या आता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड पाइलाइटिस कहते हैं। वो बीमारी को अपन उसमें क्या है, पाइलाइटिस बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देखो एक होता है फिर सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, ठीक है। सिस्टाइटिस का मतलब होता है जो इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, उसे अपने को बोलते हैं सिस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और एक होता है, उसके बाद इसी में देखते हैं ओलिगूरिया, ओलिगूरिया, ओलिगूरिया में जो है, जो यूरिन जो है उसका जो है, यूरिन अपना कैसा होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिन बनती है, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, लेकिन कैसी होगी, एबनॉर्मली होगी, प्रोड्यूस यूरिन एबनॉर्मली, प्रोड्यूस यूरिन एबनॉर्मली जो है वो अपनी कैसे होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जो स्मॉल जो यूरिन का जो है आउटलेट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम, है ना, लेस के ना के बराबर, बहुत कम हो जाता है। उसके बाद जो होता है एन्यूरिया, उसके बाद होता है एन्यूरिया, जो ऐसा है, एन्यूरिया में क्या होता है, एन्यूरिया में जो है, जो किडनी जो है, किडनी जो है यूरिन बनाना बंद हो जाता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन क्लोज बाय किडनी, क्लोज बाय किडनी, उसमें कोई यूरिन ही नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद एक होता है पोलियूरिया, पोलियूरिया, पोलियूरिया जो है, पोलियूरिया में क्या है, पोलियूरिया जो है उसमें जो है यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटीज जो है यूरिन कैसा होगा, ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी में यूरिन यानी कि फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लार्जर क्वांटिटी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो अपना क्या कहलाता है, पोलियूरिया कहलाता है, ठीक। ये तो ये अपने क्या है, डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम में एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया, है ना, उसके बाद सिस्टाइटिस हो गया, है ना, ओलिगोरिया हो गया, एन्यूरिया हो गया, पोलियूरिया हो गया, पाइलाइटिस हो गया, है ना, उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया। तो ये डिसऑर्डर ऑफ किडनी जो है वो सिलेबस में है आपके यूरिनरी सिस्टम में। तो ये जो है उसकी जितनी भी डिसीज़ जो है वो आप उसको नोट डाउन करना, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो अब पढ़ेंगे वो हम यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये यूरिनरी सिस्टम है वो इतना ही था आप लोग का, इसके बाद अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू।